चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से ही मिल रही है, जहां एमएलसी चुनाव का मतदान विधानसभा के तिलक हॉल में वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम, विधानमंडल के वर्तमान पूर्व सदस्यों को एंट्री, अन्य लोगों की एंट्री विधानसभा में बैन की गई है। गेट नंबर 7-8 निर्वाचन कार्य के लिए आरक्षित किए गए हैं। वित्त विभाग और राजस्व से जाने वाले रास्ते बंद होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश जारी किया है। चलिए ज्यादा जानकारी की एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता अनूप की ओर। अनूप, एमएलसी चुनाव का आज मतदान होना और इसे लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं, और इस मतदान को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज एमएलसी की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी से मानवेंद्र सिंह और पदम सिंह चौधरी हैं। उसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी 2 प्रत्याशी उतारे, रामजतन राजभर हैं और एक और अन्य प्रत्याशी है। उसको लेकर आज एमएलसी की जो रिक्त सीटें थी उसमें चुनाव होना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ही लोक भवन में एक मॉक ड्रिल वहां पे की थी। मॉक ड्रिल में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता है, सहयोगी दल के जो विधायक हैं, वहां पे मॉक ड्रिल कराई गई और बताया गया कि किस तरह से कल यानी आज जो मतदान होना है उसको लेकर कल मॉक ड्रिल हुई थी। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास 274 विधायक हैं। और 274 में से कल जब मॉक ड्रिल हुई तो उसमें कुछ विधायक, लगभग एक दर्जन से अधिक विधायक अनुपस्थित हैं। उनको व्हिप जारी कर उनको भी आज तक ही बुला लिया गया है। कुछ विधायक जो है आउट ऑफ कंट्री थे, उनको भी कहा गया है कि आज के मतदान में वो शिरकत करें और कैसे मतदान करना है उसकी बारीकियां संसदीय कार्य मंत्री यूपी के सुरेश खन्ना उन्होंने बताई कि किस तरह से मतदान आज करना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से उनके पास 274 विधायक हैं और 2 सदस्य उनके निर्विरोध चुने जाने तय थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो परंपरा चली आ रही उसका उल्लंघन किया है। और कायदे से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी का ही कहना था कि समाजवादी पार्टी पर 30% ही मत है। इसके बावजूद उसने 2 प्रत्याशी उतार कर जो कि दलित वर्ग से आते हैं उनको उतार कर उनका माहौल उड़ाया है। जबकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी थे, उनको निर्विरोध चुना जाना था। फिलहाल अब चुनाव होने ही जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर दी है, व्हिप जारी किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं जेपीएस राठौर हैं, योगेंद्र उपाध्याय हैं हायर एजुकेशन मंत्री, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि वो पूरे यानी 9 बजे से 4 बजे तक की जब वोटिंग होगी सदस्यों को ले जाना है, किस तरह से वहां पर सदस्य अंदर जाएंगे, इस तरह से व्हिप जारी कर उनको बता रखा है। और विधान भवन के ही तिलक हॉल में वोटिंग की प्रक्रिया होगी, वहां पर मतदान होगा और शाम से ही मतदान की जो गणना है वो भी शुरू हो जाएगी। और बात करें विपक्ष की समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी जानती है कि वो उसके विधायक जो जिसको एमएलसी के लिए चुना गया है वो जीत नहीं पाएंगे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध किया, अपील की है कि वो भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों को वोट करें। इसके अलावा आरएलडी जो समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है, आरएलडी के भी सभी 9 के 9 विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो उनके 2 प्रत्याशी हैं वोट देंगे। हालांकि कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जब मतगणना होगी उसकी बात साफ हो पाएगा। लेकिन ये सच जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का है कि संसद जो परंपरा होती है उसका समाजवादी पार्टी ने निर्वहन नहीं किया, उसका माहौल उड़ाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उसके पास पूरे सदस्य हैं, बहुमत के आधार पर उनके प्रत्याशी को निर्विरोध चुना जाना तय था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतार कर दलित समाज का भी उनका माहौल उड़ाया और जो संसदीय परंपरा थी उसका भी माहौल उड़ाया। फिलहाल चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान होना है, उसके लेकर ये भी कहा गया है कि तो बिल्कुल तमाम तैयारियां जो हैं वो अनूप हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है तो मतदान का, कब वोटिंग शुरू होगी और आज इस चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी की। तो बता दें यूपी विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर आज मतदान किया जाएगा। चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के मैदान में आ जाने से और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों खाली सीटों के लिए अलग अलग वोटिंग की जाएगी।